तो हम लोग कल बात कर रहे थे आपका दहेज मृत्यु पर। अब बात चलनी है विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले व्यक्ति द्वारा करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। कहता विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले, इसका मतलब विधिपूर्वक विवाह हुआ नहीं है भाई। जो मार्जिनल नोट कह रहा है अगर उसे ही ठीक से एनालाइज कर लिया जाए तो जो सेक्शन का जिस्ट है वो एकदम क्लियर है। वो कहता है विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष का, यानी विधिपूर्वक विवाह बिल्कुल नहीं हुआ लेकिन प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित किया जा रहा है कि विधिपूर्ण विवाह हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि जिसे प्रवंचना दी जा रही है उसे प्रवंचित होना ही चाहिए और प्रवंचित होने के कारण उसका यह विश्वास संबंधित विवाह के बारे में होना चाहिए कि यह एक विधिपूर्ण विवाह है। तभी तो यह कहा जाएगा कि आपने प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित किया है, अदरवाइज कैसे कहा जाएगा भाई। प्रवंचना यानी डिसीटफुल मीन्स मीनिंग देयर बाय कपट, धोखा। ये करके जब किसी विवाह के संबंध में कोई पुरुष किसी का यह विश्वास उत्पन्न कर दे कि यह एक विधिपूर्ण विवाह है, तभी तो यह सेक्शन आकर्षित होगा। अदरवाइज ये सेक्शन कैसे आकर्षित होगा? क्योंकि सेक्शन का जो मूल भाव है वो कहता विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। तो बाकी तो बात आगे की है। तो पहली जरूरी चीज यह है कि पुरुष ये विश्वास उत्प्रेरित करे और विश्वास उत्प्रेरित करने के लिए प्रवंचनापूर्ण उपायों का सहारा ले और यह विश्वास विवाह के संबंध में उत्प्रेरित करे। और विश्वास जो विवाह के संबंध में उत्प्रेरित कर रहा है वो इस प्रकार का हो कि यह विवाह एक विधिपूर्ण विवाह है, और जबकि वो विधिपूर्ण विवाह न हो, ठीक है, तब जाकर सेक्शन के आकर्षित होने की स्थिति बनेगी। अगर पुरुष ने कुछ ऐसा कहा, मीनिंग देयर बाय अगर साक्ष्य से यह बात सामने आई कि जो कुछ पुरुष ने किया था वो विधिपूर्ण विवाह के अस्तित्व में होने का विश्वास उत्प्रेरित करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त था, और फिर भी आप कहते हैं कि हमें इन्होंने विधिपूर्ण विवाह अस्तित्व में होने का विश्वास उत्प्रेरित किया था, तो बात फिर ये नहीं है। फिर तो बात यह है कि यू वर कंसेंटेड पार्टी इन दैट पर्टिकुलर एक्ट, नाउ यू आर सेइंग कि इन्होंने विश्वास उत्प्रेरित किया था। आज कौन, ठीक है, व्यक्ति ऐसा है जो यह नहीं जानता कि एक हिंदू विवाह या मुस्लिम विवाह या ईसाई विवाह या पारसी विवाह ये कैसे होता है? ये सभी जानते हैं। हां, उसकी जो महीन चीजें वो हो सकता न जानते हो, लेकिन मोटी मोटी बातें ये तो सभी जानते हैं। आप कहते हैं कि इन्होंने हमें माला पहनाई, उनने हमें माला पहनाई, और हमारा विश्वास ये उत्प्रेरित किया कि इससे हम लोग विवाहित हो गए हैं। ये कैसे मान लिया जाए भाई? ये कैसे मान लिया जाए? क्योंकि ये गतिविधि इस विश्वास को उत्पन्न करने के लिए पूर्ण था।
ठीक है, अपर्याप्त है, अपर्याप्त है, ये हो ही नहीं सकता। इससे कोई विश्वास उत्प्रेरित हो ही नहीं सकता, ये कहा ही नहीं जा सकता कि प्रवंचनापूर्ण उपायों से पुरुष ने कोई विश्वास किसी विवाह के विधिपूर्ण होने के संबंध में उत्प्रेरित किया था, यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये तो मामला बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप पहले सहमति के साथ इस कृत्य में शामिल हुए और अब आपने यह कहना शुरू कर दिया कि हमारा जो विश्वास था वो प्रवंचनापूर्ण उपायों से उत्प्रेरित किया गया। अर्थात यदि आप ये कहना चाहते हैं, अर्थात यदि आप किसी को इस सेक्शन के माध्यम से दंडित कराना चाहते हैं तो आपको यह सिद्ध करना ही होगा कि जिन प्रवंचनापूर्ण उपायों का आश्रय लिया गया था वो वाकई विधिपूर्ण विवाह के अस्तित्व में होने का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त प्रकार के प्रवंचनापूर्ण उपाय थे। अगर जिन प्रवंचनापूर्ण उपायों के उपयोग में लाए जाने की बात आप कहते हो, वे प्रवंचनापूर्ण उपाय इस विश्वास को उत्प्रेरित करने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है कि एक विधिपूर्ण विवाह अस्तित्व में है, तो इस सेक्शन के आधार पर किसी को दंडित कराया ही नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि प्रवंचित कोई हो इसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। ठीक है, आप कप्तान साहब की ड्रेस पहनकर निकल जाओ, कोई नहीं मानेगा कि आप कप्तान साहब हो। ठीक है, कुछ करना ही होगा। ठीक है, किसी का प्रवंचनापूर्ण जो विश्वास है वो किसी कृत्य के प्रति उत्पन्न कर देने के लिए, और यहां सेक्शन की जो जान है वो दो ही बातें हैं। एक, विवाह के प्रति आप ऐसा विश्वास ये उत्पन्न करो किसी महिला में कि जो विवाह आपने उसके साथ किया वो विधिपूर्ण है, और ये विश्वास आप प्रवंचनापूर्ण उपायों से उसमें उत्पन्न करो, और उसके बाद ठीक है आपके पत्नीवत संबंध ये रहे, देन ये सेक्शन आकृष्ट होगा। ठीक है, लेकिन आपने जो कुछ किया, आपने जो कुछ किया मीनिंग देयर भाई आरोपित व्यक्ति पर जो आरोप है उस आरोप के संबंध में उस पर ऐसा कृत्य करने का आरोप लगाया गया है जिससे किसी सूरत एक विधिपूर्ण विवाह अस्तित्व में होने का विश्वास किसी को दिलाया ही नहीं जा सकता, तो फिर यह सेक्शन आकृष्ट कैसे हुआ? कौन मुस्लिम नहीं जानता कि एक मुस्लिम विवाह के अस्तित्व में होने के लिए इजाब कबूल, फिक्सेशन ऑफ मेहर, ठीक है, ये सब कुछ एक सेम मीटिंग में होना चाहिए। और अगर इसके जो इसेंशियल्स हैं उनको अलग हटाकर, अच्छा बोथ पार्टीज मस्ट बी मुस्लिम, ठीक है, वहां हम देखेंगे बातिल, फासिद, सही, तीन प्रकार के विवाह ठीक है अस्तित्व में आएंगे। बातिल शून्य विवाह है, फासिद शून्य करणीय विवाह है, और सही विधिपूर्ण विवाह है। ठीक है, तो एक बेसिक बात, ये तो सबको ही पता है। अब बेसिक बात में ही कोई कमी थी, और आप कहते हैं
कि साहब प्रवंचनापूर्ण उपायों से एक विधिपूर्ण विवाह अस्तित्व में होने का विश्वास हमें दिलाया गया और उसके बाद हमारे साथ पत्नीवत संबंध रखा गया। तो ये बात आपके कहने से ही मान ली जाए। जिस बात के आधार पर दुनिया में एक भी आदमी को विधिपूर्ण विवाह के अस्तित्व में होने का विश्वास होगा ही नहीं, उस बात के आधार पर आप कहते हैं कि हमें विधिपूर्ण विवाह के अस्तित्व में होने का विश्वास आ गया, तो ये बात भाई कैसे मान ली जाए? ठीक है, ये तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि साबित शब्द की परिभाषा ये तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट उसी से लेंगे, और वहां जो साबित शब्द का अर्थ बताया वो दांडिक मामलों में तो युक्त युक्त संदेहों के परे बताया। ठीक है, तो सवाल ये है कहां युक्त युक्त संदेहों के परे साबित हो रहा है? जब साबित यह हो रहा कि साहब दोनों के बीच बस मालाओं का आदान प्रदान हुआ, तो कौन हिंदू ये नहीं जानता कि सिर्फ मालाओं के आदान प्रदान होने से विवाह नहीं होता, एक विधिपूर्ण विवाह अस्तित्व में नहीं आता? ये कौन नहीं जानता? ठीक है, और आप कहते हैं हमें विधिपूर्ण विवाह के अस्तित्व में होने का विश्वास दिलाया गया। इसीलिए इन सेक्शंस का बड़ा कम प्रयोग हो पाता है, क्योंकि इन सेक्शंस के उपयोग में आने की स्थिति बनती ही बहुत कम है। ठीक है, यहां सम्मति बलपूर्वक ली गई हो ऐसा नहीं है। ठीक है, सम्मति कपट से हासिल कर ली गई हो नहीं, बल्कि विधिपूर्ण विवाह के अस्तित्व में होने का विश्वास ये दिलाया गया। ये एक डिफरेंट स्थिति है। ठीक है, वहां आपने विधिपूर्वक विवाहित होने का विश्वास दिलाया था, वहां अलग बात थी, और यहां विवाह इसके संबंध में ठीक है प्रवंचनापूर्ण उपायों के माध्यम से, ठीक है, आप विवाह के एक विधिपूर्ण विवाह के अस्तित्व में होने का विश्वास आपने दिलाया। यहां विश्वास डिफरेंट किस्म का है। ठीक है, यहां विवाह के संकर्म के संबंध में आपने विश्वास दिलाया है। ठीक है, तो यहां कहता है हर पुरुष जो किसी महिला को जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है। ठीक है, यानी विवाहित हुई है उससे, यानी वो महिला विवाहित हुई है उससे। ठीक है, लेकिन विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुई, और आप ये बात जानते हैं, और आप उसका विश्वास ये संबंधित कृत्य के प्रति उत्पन्न कर रहे हैं कि वो आपसे विधिपूर्वक विवाहित हुई, जबकि विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुई। ये बात आप खूब जानते हैं, और इस विश्वास में उस महिला का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वो दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसके अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। लेकिन इसमें जरूरी सबसे बात यही रहेगी कि पुरुष जिन तरीकों से महिला के विधिपूर्वक उससे विवाहित होने के संबंध में विश्वास कारित करे, वे तरीके ऐसे होने चाहिए जिन पर एक युक्ति संगत मनुष्य ये विश्वास कर सके कि वाकई अगर ये तरीके किसी के साथ इस्तेमाल होंगे तो उसे संबंधित व्यक्ति के साथ विधिपूर्वक विवाहित होने का विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। अगर ये तरीके इस ढंग के नहीं पाए गए, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति उन तरीकों के इस्तेमाल होने पर एक विधिपूर्ण विवाह के अस्तित्व में होने का विश्वास कर पाए, तो फिर यह मामला इस सेक्शन के भीतर नहीं आएगा। इस सेक्शन का जो जिस्ट है
वो विवाह संकर्म के संबंध में या विवाह संकर्म की जो वैलिडिटी है उसके संबंध में विश्वास कारित कराए जाने के संदर्भों में। तो अगर आप विधिपूर्ण विवाह के अस्तित्व में होने का विश्वास दिलाकर ये जानते हुए कि जो विवाह विधिपूर्ण होने का विश्वास आप दिला रहे हो वो विधिपूर्ण नहीं है, किसी के साथ पत्नी व संबंध रखोगे तो इस सेक्शन के अंतर्गत दंड पाओगे, और यह भी सिर्फ पुरुष के द्वारा कारित किया जा सकता है, महिला के द्वारा नहीं। ठीक है। फिर दूसरा कहता, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। अब उसने कहा पति या पत्नी के जीवन काल में, हमने पहले भी कहा और लगातार बोलते हैं कि पति या पत्नी ये कानूनी हैसियत है। ठीक है। पति या पत्नी के मध्य जो संबंध हैं वे संबंध किसी से भी स्थापित कर लेने से कोई किसी का पति या पत्नी नहीं हो सकता। पति या पत्नी का संबंध संबंधों का परिणाम नहीं है। ठीक है। पति या पत्नी का संबंध कानून के द्वारा प्रदत्त हैसियत है। पति या पत्नी का संबंध संबंधों पर आधारित नहीं है। ये इस बात से भी साबित है कि दो लोगों के मध्य पति या पत्नी जैसे संबंध न भी हों, लेकिन कानून उन्हें पति या पत्नी की हैसियत दे रहा हो तो वे पति या पत्नी ही माने जाएंगे। ठीक है। तो वे पति या पत्नी ही माने जाएंगे। और दो लोगों के बीच पति या पत्नी जैसे संबंध हो किंतु कानून उन्हें पति या पत्नी की हैसियत न दे रहा हो तो वे पति या पत्नी नहीं माने जाएंगे। इसके पति या पत्नी का संबंध स्त्री और पुरुष के संबंधों से भिन्न प्रकार का संबंध है। पति या पत्नी का संबंध संबंधों पर आधारित संबंध नहीं है। ये कानून के द्वारा प्रदत्त स्थिति है। ठीक है। ऐसी दुखद कल्पना करनी नहीं चाहिए, लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से यह कल्पना की जा सकती है और ठीक है बता रहे हैं और बताई जानी चाहिए। अगर किसी पति की ठीक है हिंदू विवाह संपन्न होने के ठीक बाद मृत्यु हो जाए तो पति या पत्नी का संबंध न भी बना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कानून में वो स्त्री उसकी पत्नी मानी जाएगी। ठीक है। क्योंकि पति या पत्नी का संबंध कानून द्वारा प्रदत्त स्थिति है और कानून ये बताता है कि कोई पुरुष किसी का पति या कोई स्त्री किसी की पत्नी होने की कानूनी हैसियत कब अर्जित करेगी। हिंदुओं के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम, मुसलमानों के संबंध में उनके पर्सनल लॉ या अन्य धर्मावलंबियों के संबंध में उनके अपने रीति रिवाज ये तय करेंगे कि कब कोई व्यक्ति एक दूसरे के पति और पत्नी माने जाएंगे। इसका मतलब यह निकला कि कानूनन वे एक दूसरे के पति और पत्नी जब माने जा सकते हैं, ये जिन क्रियाओं के पूरा होने पर वे एक दूसरे के पति और पत्नी माने जाएंगे, उन क्रियाओं में किसी प्रकार की कमी रहने पर वे एक दूसरे के पति पत्नी नहीं माने जाएंगे। ठीक है ना। आवश्यक विविक्षा से इस बात को ऐसे ही कहा जाएगा। ठीक है। नेसेसरी इंप्लीकेशन, क्योंकि हम जो कह रहे हैं उसका स्वाभाविक और आवश्यक अर्थ जो हो सकता है वो भी हम कह रहे हैं ऐसा माना जाएगा।
जब हम ये कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों के बीच पति और पत्नी का संबंध कब होगा, यह बात उन व्यक्तियों को लागू होने वाली जो सुई विधियां हैं, जो उनके पर्सनल लॉज हैं, वो तय करेंगे कि इस प्रकार की रीति रिवाज या इस प्रकार की रूढ़ियां, इनका पालन करके जब उनके मध्य विवाह संपादित किया जाएगा तब वे एक दूसरे के पति पत्नी होंगे। तो इस बात का आवश्यक भाग ये बात भी है कि अगर उन रूढ़ियों के, उन रीति रिवाजों के पालन में कोई कमी रह गई तो वे दोनों परस्पर पति और पत्नी नहीं माने जाएंगे। ये भी उसमें बात समाहित है। अगर सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट ये बता रहा है कि दो हिंदू कब पति पत्नी माने जा सकते हैं, तो अव्वल तो बात यह है कि अगर एक हिंदू है और एक अहिंदू है तो भले ही वो सेक्शन 7 में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल भी कर लें तो भी वे पति और पत्नी नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि दो हिंदू ये सेक्शन 7 में बताए गए तरीकों से विवाह करें। जब दो हिंदू सेक्शन 7 में बताए गए तरीकों से विवाह करेंगे तो वे पति और पत्नी होंगे। अर्थात अगर सेक्शन 7 के पूरा होने में कोई भी कमी रह गई तो दो हिंदू पति और पत्नी नहीं होंगे। ठीक है, इसमें यह भी बात आ गई। और हिंदू मैरिज एक्ट यह भी बता रहा है कि दो हिंदू विवाह करने के लिए योग्य कब होंगे, सक्षम कब होंगे। इसका मतलब इसमें यह बात भी आ गई कि अगर दो हिंदू तो हैं लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट उन्हें विवाह के अयोग्य घोषित कर रहा है, उनके बीच प्रतिष्ठित कोर्ट की नातेदारी है, ठीक है, उनके बीच सपिंड संबंध है, या उनमें से किसी एक का पति या पत्नी जीवित है, या उनके बीच, ठीक है, डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चली है, या ठीक है अन्य प्रकार की प्रोसीडिंग्स चलने के कारण कानून उन्हें परस्पर विवाह की अनुमति नहीं दे रहा और उसके बाद भी वे सेक्शन 7 द्वारा बताई गई तरीकों से परस्पर विवाह कर लें तो भी वे पति और पत्नी नहीं हुए। ठीक है, तो वे पति और पत्नी हुए नहीं तो यह सेक्शन आकृष्टि नहीं हुआ, क्योंकि पति और पत्नी यह होना सबसे पहली जरूरत है इस सेक्शन के लिए। और पति और पत्नी कानूनी हैसियत है, यह संबंधों पर आधारित हैसियत नहीं है। कहता है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, यानी आपका पति जीवित है और आप पुनः विवाह कर रहे हैं, आपकी पत्नी जीवित है और आप पुनः विवाह कर रहे हैं। पति जीवित है या पत्नी जीवित है, यह बात ही तभी होगी जब पति या पत्नी इसे मान्यता देने के लिए जो विवाह हुआ था वो पूर्णतः वैध था। अदरवाइज पति जीवित है या पत्नी जीवित है ये कहा ही नहीं जा सकता। अदरवाइज तो शब्द ये होगा कि ऐसी स्त्री जीवित है जिससे इनका पत्नीवत संबंध है, ऐसा पुरुष जीवित है जिससे इनका पति की तरह का संबंध है। ठीक है, और ऐसे पुरुष या ऐसी स्त्री जिससे किसी का पति या पत्नी का संबंध है उसके जीवित रहते पुनः विवाह करना यह अपराध नहीं है। ठीक है, सेक्शन ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे पुरुष या आप ऐसी स्त्री के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकते जिससे आपका पति या पत्नी का संबंध है। सेक्शन कहता है कि पति या पत्नी के जीवित रहते, ठीक है, पति या पत्नी के जीवित रहते। इसका मतलब यह है
कि वो पुरुष या स्त्री जीवित है जिससे न सिर्फ आपके पति या पत्नी की तरह संबंध है, बल्कि वो वाकई विधि अनुसार आपका पति या पत्नी है। और बात और आगे ले जाएं तो भले ही आपका उस स्त्री या पुरुष से पति या पत्नी का संबंध है या नहीं है, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है, ठीक है, सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। तो जब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है तो पति या पत्नी का संबंध कानूनी तौर पर स्थगित है, कानूनी तौर पर स्थगित है। इवन जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री होने की दशा में विदाउट कंसेंट अगर आप पति या पत्नी का संबंध रखेंगे तो अपराध है। हम लोग पढ़कर आए, धारा कौन सी थी? 68 थी शायद, ठीक है, सेक्शन 68 है, 2 साल की सजा। तो पति या पत्नी का संबंध है, इससे कोई मतलब नहीं। पति या पत्नी का संबंध नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। कानून के मुताबिक वो आपका पति या पत्नी है, ठीक है, ये माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पति या पत्नी जीवित है उससे हुआ विवाह आपका विधिपूर्ण होना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है तो पति या पत्नी है ही नहीं आपका, ठीक है। इसीलिए आप अपनी किताबों में जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा होता है कि इस अपराध का आरोप जिस व्यक्ति पर है, ठीक है, उस व्यक्ति का जो पति या पत्नी है उससे हुआ विवाह वैध होना चाहिए, ठीक है। ये लिखा ही इसीलिए होता है क्योंकि ऑफेंस पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करने पर सर्जित होता है, और पति या पत्नी कोई हो इसके लिए जरूरी है कि उससे हुआ विवाह वैध हो, ठीक है। तो कहता है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। कहता जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है। देखिए, ये द्विविवाह का अपराध कहा जरूर जाता है, लेकिन मेरी अपनी नजर में यह द्विविवाह का अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? अगर यह द्विविवाह का अपराध है तो शब्दावली यूं होनी चाहिए कि पति या पत्नी के जीवन काल में यदि आप दूसरा विवाह करते हैं तो आप अमुक दंड से दंडित किए जाएंगे, बात खत्म हो गई। ये नहीं कह रहा वो कह रहा पति या पत्नी के जीवन काल में जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, यानी विवाह करने पर कोई अपराध नहीं हो रहा, बल्कि पति या पत्नी के जीवन काल इसमें विवाह किया जा रहा है, इस कारण दूसरा विवाह शून्य है, ठीक है। इस कारण अगर दूसरा विवाह शून्य है तब आपको इस धारा में वर्णित सजा हो सकती है। आप जरा हिंदू मैरिज एक्ट की ओर ध्यान दें, वहां क्या कहता है? वहां कहता है प्रतिष्ठित कोर्ट की नातेदारी में अगर आपने विवाह किया तो शून्य है, सपिंड नातेदारी में आपने विवाह किया शून्य है, सेक्शन 7 की कंप्लायंस पूरी नहीं हुई विवाह शून्य है, धारा 15 के विरोध में आपने विवाह किया अर्थात या तो जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, वो चल ही रही हैं तब आपने विवाह कर लिया, या फिर डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई, ठीक है, डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल ही रही है तब तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अभी तो विवाह ही पहले का ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यह विवाह
पति या पत्नी के जीवन काल में ही माना जाएगा। भाई जब तक डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, डाइवोर्स हुआ नहीं है, तब तक पूर्व का विवाह विघटित हुआ ही नहीं है। और जो पूर्व का विवाह विघटित नहीं हुआ और आपने दूसरी शादी की, तो इस सेक्शन के अनुसार आप दंडित होंगे, ये तो ठीक है। साथ ही साथ आपका विवाह शून्य है, ऐसा भी हिंदू मैरिज एक्ट कह रहा है, क्योंकि सेक्शन 5(1) में ये लिखा ही है। ठीक है, आपकी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई, लेकिन अपील की अवधि अभी व्यतीत नहीं हुई या अपील हो गई है और अपील अभी निर्णित नहीं हुई और फिर आपने शादी कर ली, तो भी धारा 15 के मुताबिक ऐसी शादी कैसी है? शून्य। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, पति या पत्नी आपकी जीवित, आप हिंदू हैं, पति या पत्नी जीवित, और आपने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी इस कारण शून्य है कि प्रतिशुद्ध कोर्ट की नातेदारी में आने वाले व्यक्ति से आपने दूसरी शादी कर ली। यह दूसरी शादी इस कारण शून्य है कि आपने सपिंड नातेदारी में की। यह दूसरी शादी इस कारण शून्य है कि अपील की अवधि बीतने से पूर्व या अपील के लंबित रहने के दौरान आपने दूसरी शादी कर ली। यह दूसरी शादी इस कारण शून्य है कि धारा 7 की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई थी। ठीक है, तो फिर यह सेक्शन संबंधित व्यक्ति को जो दूसरा विवाह कर रहा है उसे दंडित करने की बात नहीं कहता। यह सेक्शन उन दशाओं में आकृष्ट हुआ ही नहीं, यद्यपि दूसरा विवाह किया गया है। दूसरा विवाह तो हुआ ही है भाई, सपिंड नातेदारी में आपने शादी की, इसका मतलब शादी करने के लिए जो कुछ करना होता है सब कुछ किया। सपिंड नातेदारी में शादी की ना, प्रतिशुद्ध कोटि की नातेदारी में शादी की ना, सेक्शन 7 के वायलेशन में शादी की आपने। ठीक है, अपील की अवधि बीतने से पहले या अपील के लंबित रहने के दौरान आपने शादी की यानी सब कुछ किया जो कुछ शादी में होता है। लेकिन चूंकि इन दशाओं में शादी की इजाजत जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो देता ही नहीं था, इसलिए आपकी शादी शून्य मानी गई है। अदरवाइज आपने शादी की है, ठीक है ना, दूसरी शादी आपने की है, वो शादी शून्य मान ली गई। शून्य मान लिया जाना अलग बात है, और शादी न करना ये दूसरी बात है। आपने तो शादी की, वो शून्य मान ली गई, ठीक है ना, आपने तो की ही है। लेकिन दूसरी शादी करने के बावजूद आप धारा 82 के अनुसार दोषी नहीं हैं, जबकि दूसरी शादी आपने की है। उसे मत देखिए, उसे देख के समझ में नहीं आएगा। आपने दूसरी शादी की है, लेकिन इसके बाद भी आप धारा 82 के अनुसार दोषी नहीं हैं। क्यों? धारा 82 के शब्द कहते हैं कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते ऐसी स्थितियों में शादी करेगा जिन स्थितियों में उसका दूसरा विवाह इस कारण शून्य है कि वह पूर्व के विवाह की जो पति या पत्नी है उसके जीवन काल में दूसरा विवाह किया गया, इस कारण शून्य होना चाहिए, तब धारा 82 इस व्यक्ति को दंडित करेगी।
जिसने दूसरा विवाह किया है। अब यहां दूसरा विवाह शून्य तो है, लेकिन इस कारण शून्य नहीं है कि प्रथम विवाह की पति या पत्नी जीवित है, या यूं कहें इस कारण भी शून्य, लेकिन इस कारण शून्य है ही नहीं, क्योंकि कानून तो दूसरा विवाह हुआ है ये मानेगा ही नहीं। भाई कानून तो ये मानेगा ही नहीं कि दूसरा विवाह हुआ है। कानून की नजर में दूसरा विवाह आरंभता शून्य है, वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, आप पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में, तो वहां कहता है सेक्शन 7 का वायलेशन है, शादी हुई नहीं। ठीक है, यद्यपि आपने की लेकिन नहीं हुई। ये वैसे ही है जैसे आपने किसी को गोली मारी लेकिन नहीं लगी, आपने मारी तो जरूरी तो नहीं है लगेगी। आपने शादी की लेकिन नहीं हुई, क्योंकि कानून कहता था प्रसिद्ध कोर्ट की नातेदारी में आप करेंगे ही नहीं। आपने शादी की लेकिन नहीं हुई, क्योंकि आपने सपिंड नातेदारी में की, कानून कहता सपिंड नातेदारी में आप करेंगे ही नहीं। मुसलमानों में आ जाए, उन्होंने कहा बातिल, जिससे ठीक है माता का संबंध था उससे आप शादी करेंगे ही नहीं। आपने की, हुई कहां? आपके करने से हो थोड़ी गई। हालांकि मुस्लिम पुरुष की तो सूरत में तो ये कानून लागू ही नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल यह है कि सेक्शन 82 या पूर्व की आईपीसी में धारा 494 ये आकृष्ट तो तब हो जबकि दूसरा विवाह इस कारण शून्य हो कि प्रथम विवाह की पति या पत्नी जीवित है। यहां तो दूसरा विवाह शून्य है, लेकिन इस कारण शून्य नहीं है। इस कारण शून्य नहीं है कि प्रथम विवाह का पति या पत्नी जीवित है, बल्कि दूसरा विवाह शून्य है इस कारण क्योंकि वो सपिंड नातेदारी में है, क्योंकि वो प्रसिद्ध कोर्ट की नातेदारी में है, क्योंकि सेक्शन 7 का वायलेशन है, क्योंकि सेक्शन 15 का वायलेशन है, क्योंकि वो बातिल संबंध में किया गया है, इस कारण शून्य है। तो फिर धारा 82 की बात ही कहां बची? इसीलिए हम कह रहे हैं धारा 82 द्विविवाह को दंडित करता है। ये बात हमें कुछ जचती नहीं। ठीक है, धारा 82 ऐसे दूसरे विवाह के करने के लिए दंडित करता है जो इस कारण शून्य है कि दूसरे पहले विवाह की पति या पत्नी इसके जीवन काल में दूसरा विवाह किया गया, तब धारा 82 या 494 ये आकृष्ट होती है। तो धारा 82 या 494 द्विविवाह को नहीं, बल्कि द्विविवाह एक विशेष परिस्थिति में किए जाने को दंडित करती है। ठीक है, कि वो पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया है। ठीक है, जब विवाह इस कारण शून्य है, मीनिंग देयर बाय आपका पति या पत्नी जीवित था और आपने दूसरा विवाह किया, वो ना प्रसिद्ध कोर्ट की नातेदारी में है, ना वो सपिंड नातेदारी में है, ना उसमें सेक्शन 15 का वायलेशन है, ना उसमें सेक्शन 7 का वायलेशन है, कुछ भी नहीं है, एकदम वैलिड है, एकदम वैलिड है। मीनिंग देयर बाय सिर्फ एक कमी है उसमें कि वो प्रथम विवाह के पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया है और संबंधित विधि जो पक्षकारों पर लागू हो रही वो इस दूसरे विवाह को करना पक्षकारों के लिए प्रतिषिद्ध घोषित करती है। वो कानून जो दोनों पक्षकारों को शासित कर रहा है, दोनों पक्षकार कौन? पूर्व विवाह के, जिनके मध्य पहला विवाह हुआ, उन पक्षकारों को जो कानून शासित कर रहा है, उस कानून के मुताबिक ठीक है विवाह के पक्षकारों के जीवित रहते हुए कोई पक्षकार दूसरा विवाह नहीं कर सकता। केवल इतनी सी ही कमी इस दूसरे विवाह में है कि संबंधित विधि के द्वारा रोके जाने के बावजूद
ये दूसरा विवाह कर लिया गया और इसी कारण संबंधित विधि इस दूसरे विवाह को शून्य मानती है। इस कारण ये दूसरा विवाह शून्य हुआ है, तब तो धारा 82 या 494 आकृष्ट होती है। अदरवाइज अगर ये दूसरा विवाह इस कारण के अलावा किसी अन्य कारण से शून्य है तो प्रथम विवाह, ठीक है, कि पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह किए जाने के बाद भी धारा 82 या 494 आकृष्ट नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्लियर कहा, उसने देखें जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इस कारण शून्य है कि वो प्रथम विवाह के पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किया गया है, ठीक है। अब सवाल यह है, इसीलिए यह धारा मुस्लिम पुरुषों पर लागू नहीं होती, क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करते हैं, ठीक है, तो उनका दूसरा विवाह इस कारण शून्य नहीं होता कि प्रथम विवाह की पति या पत्नी जीवित है, इस कारण शून्य होता ही नहीं। इसलिए वे इस धारा के दोषी हो ही नहीं सकते, जबकि मुस्लिम स्त्री इस धारा की दोषी हो सकती है, क्योंकि उसे एक पति के जीवित रहते किसी अन्य से विवाह करने का हक नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर वो अपने पति के जीवित रहते किसी अन्य पुरुष से विवाह करती है तो उसका विवाह इस कारण शून्य है दूसरा कि प्रथम विवाह का पति या पत्नी जीवित है, ठीक है, तब यह धारा आकर। लेकिन अगर मुस्लिम पत्नी, ठीक है, क्या करती है, इद्दत की अवधि के दौरान विवाह करती है, ठीक है, इद्दत की अवधि के दौरान विवाह करते तो धारा 82 आकृष्ट नहीं होती और मुस्लिम स्त्री को भी दंडित नहीं किया जा सकता। कारण चाहे तलाकुल हसन हो चाहे तलाकुल अहसन हो, क्योंकि तलाकुल बिद्दत तो खत्म भाई, तलाकुल सुन्नत खुला मुबारक, ठीक है, लियन जिहार, ठीक है, और जो 1939 का शरीयत एक्ट है उसमें मुस्लिम स्त्री को जो एडिशनल ग्राउंड्स दिए गए तलाक के, वे ही आज की तिथि पर तलाक के मान्य तरीके हैं। तलाकुल बिद्दत तो खत्म, तो तलाकुल सुन्नत 2 प्रकार का है, तलाकुल अहसन, तलाकुल हसन। अहसन सर, ठीक है, सबसे अच्छा तलाक का तरीका, और हसन सेकंड, ठीक है, बेस्ट तरीका माना है। खुला मुबारक वो अलग चीजें हैं, खुला तलाक है, ठीक है, मुबारक दोनों पक्षों के द्वारा, ठीक है, तलाक की स्थिति है। तो तलाक का कोई तरीका हो, जब विवाह अप्रतिसंहरणीय रूप से समाप्त हो जाता है, इद्दत तब शुरू होती है, ठीक है, इद्दत कब शुरू होती है, जब विवाह खत्म हो जाता है। और कैसे, अप्रतिसंहरणीय रूप से, यानी अब अगर उसी स्त्री से पत्नी को संबंध आपको रखना है तो दोबारा निकाह के अलावा और कोई चारा बचा नहीं, ठीक है, जब अप्रतिसंहरणीय रूप से समाप्त हो जाए विवाह, यानी बचे नहीं, जैसे तलाकुल अहसन है, ठीक है, उसमें एक बार तलाक शब्द का उच्चारण होता है और 3 चंद्रमास तक वेटिंग पीरियड है, तो 3 चंद्रमास तक पति पत्नी के बीच पत्नीवत संबंध शुरू हो सकता है, वेटिंग पीरियड है वो, ठीक है। ऐसे तलाकुल हसन में हर चंद्रमास में, ठीक है, क्या होगा, तुहर की अवस्था में एक बार तलाक कहना पड़ेगा,
और ऐसे 3 बार 3 महीनों में तलाक कहने के बाद विवाह खत्म हो गया और इद्दत शुरू। तो इद्दत कब शुरू? जब तलाक, ठीक है, अप्रतिसंहरणीय हो गया है, यानी पक्षकार चाहे तो भी तलाक को वापस नहीं ले सकते, और तलाक अप्रतिसंहरणीय हुआ यानी विवाह खत्म हो गया। और जब विवाह खत्म हो गया तो पति और पत्नी का संबंध खत्म हो गया। अब इद्दत चल भी रही थी तो चलने दो इद्दत को, ठीक है। इद्दत में विवाह करने के अपने परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। इद्दत में आपने विवाह किया, बात अलग है, लेकिन दूसरा विवाह मुस्लिम स्त्री ने पति के जीवित रहते किया, ये तो बात ही नहीं है, क्योंकि तलाक तो अप्रतिसंहरणीय हो गया। इसलिए इस दशा में मुस्लिम स्त्री भी धारा 82 की दोषी नहीं है, ठीक है। अब यौवनागम का विकल्प, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ये शिया और सुन्नी विधियों दोनों में प्राप्त है, ठीक है। शियाओं की जो विधि है उसमें किसी नाबालिग लड़की, उसे उसके दादा पिता ये अगर उसका विवाह करते, ठीक है, तो उसका विवाह अवैध माना जाएगा जब तक कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी यानी यौवनागम शुरू होने पर वह उस विवाह का समर्थन न कर दे, ठीक है। शुरुआत से खत्म है। तो ये स्त्री अगर दूसरी शादी करती है तो पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरी शादी है कहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है। सुन्नियों के साथ स्थिति डिफरेंट है। सुन्नियों के साथ स्थिति ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी यानी पिता ने दादा ने अगर शादी कर दी है तो जब ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के इस्तेमाल का समय आएगा यानी यौवनागम आएगा, तो यदि वो मना नहीं करती यानी अभिव्यक्त रूप से उसे खंडित करना होगा अपने विवाह को, अगर अभिव्यक्त रूप से खंडित नहीं करती तो विवाह वैलिड माना जाएगा। ये स्त्री अगर दूसरा विवाह करेगी, ठीक है, बिना पहले विवाह का खंडन किए तो दोषी हो सकती है, क्योंकि फिर पति के जीवन काल में उसने विवाह किया ये माना जाएगा। अच्छा, प्रथम विवाह के पति या पत्नी के जीवित रहते हैं, अगर आप दूसरा विवाह करेंगे और दूसरा विवाह इस कारण शून्य है कि वो प्रथम विवाह के पति या पत्नी के जीवन काल में किया गया, यानी प्रथम विवाह के पति या पत्नी के जीवित रहते आपने दूसरा विवाह किया, इसका मतलब दूसरा विवाह भी होना चाहिए, दूसरा विवाह होना चाहिए, और वैसे ही होना चाहिए जैसे एक विधिमान्य विवाह होता है। और दूसरा विवाह केवल इस कारण शून्य होना चाहिए कि वो प्रथम विवाह के पति या पत्नी के जीवन काल में है, न कि इस कारण कि उसके होने में कोई कमी है। उसके होने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए 494 में सजा करा पाना बहुत कठिन है, क्योंकि दूसरा विवाह हुआ है ये आपको साबित करना पड़ेगा, और उसमें उसके होने में अन्य कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हिंदुओं में 494 धारा 82 का अभियोजन चल रहा है तो आपको सप्तपदी, ये पक्षकारों ने जिस रीति से विवाह किया है उसकी सभी रस्में हुई हैं ये साबित करना पड़ेगा। बिना इसे साबित किए काम नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि दूसरा विवाह हुआ है ये साबित करना पड़ेगा, और दूसरा विवाह हुआ है इसमें कोई कमी नहीं है जब तक ये आप साबित नहीं कर देते, ठीक है, तब तक आगे की बात का कोई महत्व है ही नहीं। पहले ये साबित करिए और फिर ये साबित करिए कि ऐसा दूसरा विवाह इस कारण शून्य है कि प्रथम विवाह के पति या पत्नी के जीवन काल में यह हुआ है, ठीक है। और यह अर्थान्वयन एक तो इस कारण से लिया गया क्योंकि यहां लिखा है दूसरा विवाह इस कारण शून्य है,
इसका मतलब ये है कि दूसरे विवाह की जो अवैधता या शून्यता है उसमें पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह करने के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा, सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट, वो कहता है यदि कोई हिंदू दूसरा विवाह अनुष्ठापित करेगा तो वो अमुक दंड का, ठीक है, पात्र होगा। अनुष्ठापित करेगा इसका मतलब दूसरा विवाह करेगा, और करेगा मतलब वो सारे रीति रिवाज करेगा जो दूसरे विवाह के लिए होने चाहिए, क्योंकि वहां अनुष्ठापित शब्द आ गया, ठीक है। और यहां ये लिखा है दूसरा विवाह इस कारण शून्य है, ठीक है। तो दूसरा विवाह इस कारण शून्य है, और इन शब्दों के कारण ही 494 में दंड दिलवा पाना बड़ा कठिन है। और प्रथम विवाह की पति या पत्नी के जीवन काल में, अच्छा, प्रथम विवाह है जब तक एग्जिस्ट कर रहा है तब तक उस विवाह के पति और पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकते। यदि उनका दूसरा विवाह उनके प्रथम विवाह को शासित करने वाली विधि के मुताबिक, ठीक है, वैवाहिक पक्षकारों के जीवन काल में करने की दशा में दूसरा विवाह शून्य होगा, तो इसका मतलब यह निकला कि अगर कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, तो उसका प्रथम विवाह ऑटोमेटिकली समाप्त हुआ नहीं माना जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली समाप्त हुआ नहीं माना जाएगा। यद्यपि धर्म परिवर्तन यह विवाह के समाप्त किए जाने का एक आधार है धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है, धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट में एक आधार है ये। तो अगर आपने धर्म परिवर्तित भी कर लिया तो भी प्रथम विवाह वहां एग्जिस्ट कर रहा है। और धारा 23 हिंदू विवाह अधिनियम के होने के कारण जिस पक्षकार ने धर्म परिवर्तन किया है उसे धर्म परिवर्तन के आधार पर तलाक लेने की अनुमति भी नहीं होगी, क्योंकि धारा 23 कहती है जो दोषी पक्षकार है उसे अपने ही दोष का लाभ उठाने का हक नहीं मिलेगा। आप ही धर्म परिवर्तन कर लो और आप ही धर्म परिवर्तन के आधार पर तलाक ले लो, तब तलाक लेने का हक दूसरे पक्षकार को मिलेगा, विवाह के दूसरे पक्षकार को। और अगर वो तलाक ले लेता है तब तो बात अलग हो गई, और नहीं तो पहला विवाह एग्जिस्ट कर रहा है। आप मुसलमान, ईसाई, कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम के कारण से, उसके प्रभाव से दूसरा विवाह करने पर धारा 82 आकृष्ट हो सकती है। मुस्लिमों के संबंध में हमें याद नहीं पड़ रहा है कि मुस्लिम अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो विवाह पर क्या प्रभाव आता है, ठीक है ना, एकदम याद नहीं पड़ रहा। लेकिन वहां शायद यह है कि मुस्लिम अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनका पहला विवाह टूट जाएगा, ऐसा कुछ है। अगर टूट जाएगा यह है तब तो बात अलग है, अन्यथा पहले विवाह से तलाक लेना ही होगा, ठीक है। प्रथम विवाह तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक प्रथम विवाह जिस विधि के मुताबिक हुआ था उसी विधि के मुताबिक पक्षकारों के मध्य विवाह के विघटन की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये धारा 82, ऐसा कहा जाता है कि ये द्विविवाह को दंडित करते हैं। मेरे दृष्टिकोण में ये द्विविवाह के एक प्रकार को दंडित करती है, ये द्विविवाह को दंडित नहीं करती है, ठीक है। अपवाद देखें क्या कहता है, इस उपधारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो, और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है। यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह व्यक्ति जीवित है, परंतु यह तब जबकि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहां तक कि उनका ज्ञान उसको हो, दे दे। तो अगर पहला विवाह शून्य घोषित हो गया, ठीक
ठीक है, सक्षम अधिकार तक न्यायालय द्वारा, तब तो कोई बात ही नहीं। और ये एक बात और ले आए कि अगर विवाह के समय 7 वर्ष से लगातार अनुपस्थित, ठीक है, और कोई सूचना उसकी संबंधित व्यक्ति को नहीं रही, तो वो दूसरे पक्ष को अगर दे दे, ये सारी बात बता दे कि देखो विवाहित है पहले से, लेकिन पति या पत्नी 7 साल से नहीं मिल रहा, कोई सूचना भी नहीं, तो अगर दूसरी शादी होती है तो 494 लागू नहीं होगी। लेकिन 7 वर्ष बीत गए, आपने दूसरी शादी कर ली और इस बीच पहला लौट आया, इस बीच पहला लौट आया, ठीक है, तो स्थिति यह बनेगी कि 494 या 82 के अनुसार आप दंडित तो नहीं होंगे, ये तो सही है, लेकिन जो सिविल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये दूसरा विवाह फट से शून्य हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा विवाह शून्य हो जाएगा, ठीक है, और आपका पहला विवाह ही विधिमान्य माना जाएगा, उसी के अनुसार सारी चीजें निर्धारित की जाएंगी। इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट में और सभी शरीयत एक्ट में भी मुस्लिम महिला और सबको यह हक दिए गए हैं कि वे ऐसी दशाओं में अपने विवाह को शून्य घोषित करा लें, शून्य नहीं, तलाक की आज्ञप्ति पारित करा लें, शून्य तो घोषित ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर स्थिति सिविल लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी दुरूह हो सकती है, ठीक है। सबसेक्शन 2, ये 494 के साथ जो 495 पहले होती थी, वो 495 का लोप कर दिया और 82 सबसेक्शन 2 कहता है जो कोई उपधारा 1 के अधीन अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाएगा, दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी आप दूसरा विवाह कर रहे हैं, अपने पति या पत्नी के जीवन काल में कर रहे हैं, और आपके द्वारा अपने पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह किया जाना इस कारण शून्य है कि आपके प्रथम विवाह के पति या पत्नी जीवित हैं। और यह बात आपने उस व्यक्ति से छुपा ली जिससे आप दूसरा विवाह कर रहे हैं, वो इनोसेंट है, आप दोषी हैं, वो निर्दोष है, आप गिल्टी, ठीक है। तो फिर आप 82 के 1 के साथ 82 2 के भी दोषी हैं, आप 82 1 के भी हैं और 82 2 के भी हैं, दोनों के लिए आप दोष सिद्ध किए जा सकते, ठीक है। तो पहले जो 495 था वो अब 82 2 है। तो ये आपका सेक्शन 81 और 82, उसके बाद 83 है, इस पर बात कल करेंगे, यानी सोमवार को करेंगे, देखें।